आज का जो अपना टॉपिक है टैली प्राइम के अंदर वो है कि जब अपन सेल्स का बिल बनाते हैं तो उसमें जो इनवॉइस नंबर अपन डालते हैं वो कैसे डाल सकते हैं। अपन मैनुअल डालना चाहते हैं, अपन ऑटोमेटिक डालना चाहते हैं, अपन चाहते हैं कि इनवॉइस के आगे एक फाइनेंशियल ईयर लगे, तो वो कैसे लगेगा इसको आज अपन प्रैक्टिकली सीखेंगे टैली प्राइम के अंदर। अभी जैसे अपन कोई सेल्स का बिल बनाते हैं वाउचर्स पर जाकर, तो आप देखेंगे कि अभी अपने को इनवॉइस नंबर मैनुअली डालना पड़ेगा। तो अभी मैनुअल सेटिंग हो रखी है, जैसे अपन गेटवे ऑफ टैली पर हैं, आप अल्टर पर जाएं, आप वाउचर टाइप पर जाएं, और जैसे सेल्स का ये जो वाउचर्स बना हुआ है इसी को अपन ओपन करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मेथड ऑफ वाउचर नंबर मैनुअल ले रखा है। मैनुअल में क्या होगा कि अपने को जो इनवॉइस नंबर है वो मैनुअली डालना पड़ेगा, जो मैंने अभी आपको बताया ये वाउचर पर जाकर। ये अब इसमें एक आता है ऑटोमेटिक। तो ऑटोमेटिक के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक के लिए अपने को गेटवे ऑफ टैली पर आना है। यहाँ पर अपन ऑल्टर पर जाएंगे, वाउचर टाइप पर जाएंगे। अब जैसे अपन सेल्स की इनवॉइस सेट कर रहे तो अपन यहाँ पर सेल्स पर जाएंगे, यहाँ पर अपने को सिंपली ऑटोमेटिक ले लेना है। अब यहाँ पर इसकी अपन एडवांस कॉन्फ़िगर भी कर सकते हैं। जैसे ऑटोमेटिक आपने ले लिया, मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग में आपने ऑटोमेटिक ले लिया। अब अपन चाहते हैं कि फाइनेंशियल ईयर भी लगे, तो इसके लिए अपने को क्या एडवांस कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। एडवांस कॉन्फ़िगर को आप या तो यस लिख लें या वाई दबा देंगे तो ये एडवांस कॉन्फ़िगर का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले स्टार्टिंग नंबर आप बता देंगे, जो भी आप स्टार्टिंग नंबर बताएंगे वहां से आपकी सीरीज स्टार्ट हो जाएगी और फिर वो ऑटोमेटिक चलती रहेगी। जैसे इसमें अभी स्टार्टिंग नंबर 1 आ रहा है, अपन ने 1 रख दिया। उसके बाद आता है विद ऑफ न्यूमेरिकल पार्ट। जैसे ये जो बिल नंबर आपने लिया है 1, इससे पहले अगर आप कोई न्यूमेरिकल डिजिट जोड़ना चाहते हैं तो वो आप जोड़ सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर विद ऑफ न्यूमेरिकल पार्ट जोड़ दिया 3 और प्रेफिल विद 0 को कर दिया यस। अब इससे क्या होगा, टोटल डिजिट आपकी रहेगी 3 डिजिट, उसमें से 1 तो हो गया बिल नंबर और 0 को अपन को यस करने से क्या हुआ कि 2 0 लग जाएंगे, यानी जो इनवॉइस बनेगा ऑटोमेटिक वो बनेगा 001। क्योंकि अपन ने यहाँ पर क्या विद ऑफ न्यूमेरिकल पार्ट में 3 जोड़ दिए, तो 3 में 1 तो बिल नंबर हो गया और 2 लग जाएंगे 0। अब जैसे अपन यहाँ पर सपोज करो 4 लगा देते हैं, तो 4 में 3 तो 0 लगेंगे पहले और फिर लगेगा 1 बिल नंबर। जैसे अभी यहाँ पर अपन 2 कर देते हैं और इस ऑप्शन को अपन एंटर एंटर करके सेव करते हैं और यस करके अब अपन अपना सेल्स इनवॉइस चेक करते हैं। अब अपन चेक करते हैं गेटवे ऑफ टैली वाउचर्स पर आकर, तो आप देखेंगे अब सेल्स की सीरीज चल रही है, उसमें 01 आ रहा है क्योंकि अपन ने वहां पर 2 डिजिट ली थी, तो 2 डिजिट में से एक तो हो गया अपना बिल नंबर 1 और अपन ने 0 वाले ऑप्शन को यस किया था तो 1 0 लग गया पहले। इस तरीके से ये ऑटोमेटिक वाउचर नंबरिंग वर्क करता है। इसके और फीचर्स को भी अपन देखते हैं। अगेन अपन अल्टर पर जाएंगे, वाउचर टाइप, सेल्स पर जाएंगे और यहाँ पर वापस अपन यस करते हैं। एक बार इस ऑप्शन को अपन नो कर देते हैं और यहाँ पर आ रहा है रीस्टार्ट नंबरिंग। देखिए फाइनेंशियल ईयर जो स्टार्ट होता है वो 1 अप्रैल 2024 से होगा, 31 मार्च 2025 को खत्म हो जाएगा। फिर अगेन 1 अप्रैल 2025 आएगी। तो आप ये जो नंबरिंग आपने यहाँ पर रखी है वो कब से आप चाहते हैं कि वापस वो रीस्टार्ट हो, तो मैंने ये बता दिया कि ये वापस जो री नंबरिंग मैं सेट कर रहा हूँ फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में, ये मुझे 25-26 में भी चाहिए। तो उसकी स्टार्टिंग डेट मैंने बता दी 1 अप्रैल 2025 और स्टार्टिंग नंबर बता दिया 1 और ईयरली। अब क्या होगा, 31 मार्च 2025 तक ये सीरीज चलेगी मेरी 1 2 3 4 5, और जब 1 अप्रैल 2025 आएगा, 1 अप्रैल 2025 आएगा तो उसका स्टार्टिंग नंबर अगेन वापस 1 से स्टार्ट हो जाएगा। ये अपन ने कॉन्फ़िगर कर दिया। अब यहाँ पर होता है प्रीफिक्स और सफिक्स। प्रीफिक्स और सफिक्स क्या होता है, जैसे अभी आपका स्टार्टिंग नंबर चल रहा है 1, आप चाहते हैं कि इसके आगे फाइनेंशियल ईयर लगे या और कोई आप फॉर्मेट रखना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पर प्रीफिक्स में बता देंगे। जो भी आप फॉर्मेट प्रीफिक्स में रखेंगे वो बिल नंबर के आगे रखेगा और जो भी आप फॉर्मेट सफिक्स में रखेंगे वो बिल नंबर के पीछे रखेगा लगेगा। तो अभी जैसे अपन ने प्रीफिक्स में पहले तो प्रीफिक्स के एप्लीकेबल बता दिया, जैसे अपन ने यहाँ पर कि कब से ये एप्लीकेबल होना चाहिए, तो अपन ने यहाँ पर जैसे 1 अप्रैल 2024 ही रख लिया। अब पर्टिकुलर्स में अपन ने यहाँ पर बता दिया कि मेरे को बिल नंबर से आगे 24-25 और हैश चाहिए। तो अब इसको अपन एक बार सेव करते हैं और अगेन अपन अपना सेल्स इनवॉइस चेक करते हैं। अब अगर
अपन वापस वाउचर्स पर जाएं तो आप देखेंगे कि पहले फाइनेंशियल ईयर आ रहा, फिर ऐश आ रहा, फिर अपना बिल नंबर आ रहा है, क्योंकि अपन ने परफिक्स में क्या एक फॉर्मेट सेट करा था 24-25, और फिर जो बिल नंबर की सीरीज अपनी चल रही है एक वो आ गई। इस तरीके से वर्क करता है प्रफिक्स। अब अपन सफिक्स भी देख लेते हैं एक बार सेट करके। अगेन अल्टर, वाउचर टाइप, सेल्स, सेल्स में एडवांस कॉन्फ़िगर यस, यहां से इसको अपन हटा देंगे। अब सफिक्स में क्या होगा कि जो भी अपन फॉर्मेट रखेंगे वो बिल नंबर के बाद रहेगा। तो सबसे पहले अपने को एप्लीकेबिलिटी बतानी है, जैसे मैंने यहाँ पर एप्लीकेबिलिटी बता दी सफिक्स की 1 अप्रैल 2024। अब सबसे पहले बिल नंबर आएगा, बिल नंबर के बाद हैश, फिर 24-25, इस तरीके से हो गया। अब अगेन अपन चेक करते हैं तो आप देखेंगे पहले बिल नंबर आ गया, फिर हैश आ गया, फिर 24-25 आ गया। इस तरीके से वर्क करता है प्रीफिक्स और सफिक्स। तो ये था ऑटोमेटिक। अगर आप बिल की सीरीज रखना चाहते हैं, उसका कोई फॉर्मेट सेट करना चाहते हैं, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। अब इसमें आता है एक ऑटोमेटिक ओवरराइड मैनुअल, इसको अपन देख लेते हैं। अल्टर, वाउचर टाइप, सेल्स, सेल्स में आपको मिलेगा ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड। इस ऑप्शन को समझते हैं अपन। जैसे मैंने यहाँ पर ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड ले लिया और एडवांस कॉन्फ़िगर एक बार की अपन सिंपल ही रख लेते हैं। जैसे ये एक बार का सफिक्स हटा देते हैं। अब अपन ने यहाँ पर सिलेक्ट किया है ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड। अभी तक अपन समझ रहे थे ऑटोमेटिक। अब ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड आपने लिया, एडवांस कॉन्फ़िगर आपने स्टार्टिंग नंबर बता दिया कि 1 रहेगा। एक बार का प्रीफिक्स सफिक्स को ब्लैंक छोड़ देते हैं जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो, और इसको अपन एक बार सेव कर लेते हैं। अब इसमें देखिए होता क्या है, इसमें आपका बिल नंबर जैसे ही चल रहा है, ये ऑटोमेटिक आया। यहाँ पर एक आपने कोई बिल बनाया, सपोज करते हैं मैं एक बिल बना लेता हूँ 1 अप्रैल की डेट में। ये 1 अप्रैल की डेट में ये बिल बनाया, कोई सा भी एक बिल जनरेट हुआ। ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड में क्या होता है कि जो भी बिल नंबर आता है उसको आप चेंज भी कर सकते हैं। ऑटोमेटिक में तो क्या है, वो चलता ही रहता है। अभी जैसे अपन ने यहाँ पर वाउचर पर मैं गया तो आप देख रहे हैं बिल नंबर तो आया ऑटोमेटिक, लेकिन यहाँ पर ब्लिंक कर रहा है। ऑटोमेटिक में ब्लिंक नहीं कर रहा था, यानी वो एक सीरीज चल रही थी ऑटोमेटिक। लेकिन ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड जब मैंने सेलेक्ट किया, ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड मैंने सेलेक्ट किया, तो बिल नंबर तो ऑटोमेटिक आ रहा है लेकिन वो ब्लिंक कर रहा है। इसका मतलब ये है कि आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। जैसे अभी यहाँ पर अपन ने एक ही रखते हैं, कोई एक कैश का बिल अपन जनरेट कर लेते हैं। ये मैंने कैश का बिल एक जनरेट करा, ये बन गया। अब देखिए अगेन 2 आ गया, सीरीज चल रही। अब मैंने यहाँ पर सपोज करो 2 को छोड़ के 3 ले लिया, 2 बिल एक बार का अपन ये मान लेते हैं कैंसिल हो गया, या अपन ने लिया ही नहीं। जो भी है कंसेप्ट अपन समझ लेते हैं कि 2 अपन ने किसी कारणवश छोड़ दिया और अपना 3 आ गया। अब इसमें क्या होगा, अब जब आप बिल बनाएंगे तो वो 4 चलेगा। कहने का मतलब ये है कि ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड में क्या है, एक तो आपका कर्सर रुकेगा, सीरीज ऑटोमेटिक ही चलेगी जो भी आपने बना रखी होगी, लेकिन वहां पर कर्सर रुकेगा। फिर आप ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड में अगर चेंज करना चाहते हैं इनवॉइस नंबर को, तो वो आप चेंज कर सकते हैं। फिर जो भी आप चेंज करेंगे वो आपकी एप्लीकेबल हो जाएगा उसी टाइम से, और फिर वही आगे चलता रहेगा। इस तरीके से वर्क करता है ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड। तो ये फीचर्स था मैनुअल का, ऑटोमेटिक का, और ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड का। तो आशा करता हूँ आपको ये मेरा वाउचर कॉन्फ़िगर का वीडियो अच्छा लगा होगा। और वीडियो अच्छा लगा है तो मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे अपन एक टेली प्राइम के नए वीडियो के साथ। अभी के लिए थैंक यू।